गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 8.3 तक कंप्लीट कर लिए क्लास 10th में, एक्सरसाइज 8.3। अब आज एक्सरसाइज देख रहे हैं 8.4। तो बेटा देखो, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.3 की है, उसमें हमने किया क्या था कि रेशियो का हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे थे। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है कोस, और कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है साइन, और ऐसे ही सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है सेक। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है कोट, और कोट का कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है टेन। ये हमने अभी तक पढ़ा है बेटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की बात थी 8.3 में। अभी रेशियो के रेसिप्रोकल को पढ़ेंगे, रेशियो के उल्टा, रेशियो का उल्टा पढ़ेंगे। मैं ये चीज़ है ना, जब फर्स्ट वीडियो जो बेसिक मैंने बताया है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं, बिल्कुल बेसिक हर चीज़ बताई मैंने उसमें। तो उसमें मैंने रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बताया है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का उल्टा क्या होता है। जैसे मैं कहूँ साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। फिर मैंने कहा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, 1 सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, 1 कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, 1 टेन थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, 1 साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, 1 कोस थीटा। ये रेसिप्रोकल है, और इसमें मैंने टेन की फॉर्म भी आपको ब्रीफली सारे की सारे कराए थे बेटा। ये सारे रेशियो साइन थीटा अपोन में कोस थीटा होता है, और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ये सारे के सारे है ना, सारे ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आज बोर्ड पे लिखी हैं, वो क्लास नंबर 1 या 2 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास फर्स्ट या सेकंड में मैंने सारे ब्रीफली समझाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझाए थे। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है बेटा। ये साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। ठीक है, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। समझ आ गई बात। ये रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज था। ठीक है, अब इनका यूज हमें करना है, और प्लस में अब तक जितनी आइडेंटिटी हम कर चुके हैं ना, 8.1, 8.2, 8.3, सारी की सारी आइडेंटिटी भी हमें 8.4 में यूज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। यानी उसने मुझे कहा है कि नीचे दिए गए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसको कोट ए की फॉर्म में लिखो। और वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हैं बेटा, साइन ए, सेक ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए। कहा है इन सभी को कोट की फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, यानी कोट इनसे बनाना है, कैसे भी बनाओ मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला मैं उठा लेता हूँ साइन। ये 3 क्वेश्चन है, 3 रेशियो है बेटा अलग अलग, सभी को कोट की फॉर्म में ले जाना है, कोट आना चाहिए। ठीक है ना, तो पहला मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उठाता हूँ बेटा साइन। अब साइन मुझे पता है कि साइन ए है, साइन ए को मुझे जाना है कोट पे, कोट पे। समझ आई बात, कहाँ पे जाना है, कोट पे। एक आइडेंटिटी को याद करो बेटा, मैंने बताया था 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। ये बताया था क्या, बताया था। यानी मैं कोसेक स्क्वायर थीटा तक चला जाऊंगा तो कोट थीटा तक भी चला जाऊंगा। ठीक है, और मुझे पता है साइन का उल्टा क्या होता है। देखो एक बार इस पर, अच्छा यही दिया, मुझे पता है बेटा इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 कोसेक ए। यहाँ तक डाउट है तो बेटा बताओ, नहीं है। अच्छा, अब एक बात ये है कि मुझे है ना, इससे मेरा काम नहीं चलना है बेटा, मुझे चाहिए स्क्वायर में, मुझे चाहिए है स्क्वायर में। अब इसका स्क्वायर मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 कोसेक
स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए, थीटा ए है अपना, ये लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोस ए बचेगा, यानी मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, ये चीज़ लिखती है। यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं है। अब कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए माइनस कितना 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में आ गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया है। समझ आ गई बात, क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज की, एक रेसिप्रोकल वाली और एक ही आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी यूज हुई हैं। ठीक है, कर लोगे। चलो तो अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं एक बार। उसने कहा सेक ए को लिखो जी कोट की फॉर्म में, सेक ए को लिखो कोट की फॉर्म में। सेक ए हमें लिखना है कोट की फॉर्म में। अब ये पता है बेटा सेक को कहाँ तक लेके जाऊं कि मैं कोट की फॉर्म में आ जाए, कोई रिलेशन ऐसा याद है जिस सेक से 10 बना मतलब कोट बना सकता हूँ मैं। देखो एक और आइडेंटिटी मैंने तुम्हें पढ़ाई बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा ही होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही था क्या, यही था एक आइडेंटिटी मैंने ये पढ़ाई है। आप मुझे कैसे भी करके है ना बेटा, कैसे भी करके मुझे लेके जाना है, कहाँ तक जाना है, मुझे पहले जाना है 10 तक, और 10 से मुझे पता है मैं किसको 10 को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोट, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। ठीक है, समझ आई बात। अब सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे एक बार मुझे बताओ। सेक स्क्वायर थीटा लिखने के लिए सेक स्क्वायर ए और इसका रूट लिखूंगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, सेक ए ही आ जाएगा। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं, रूट में लिख सकता हूँ। अब tan स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, रूट 1 + 1 कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये क्या आ गया अपना, कोट की फॉर्म में आ गया है। तो क्वेश्चन क्या हो गया है, सोल्व हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेक से सेक स्क्वायर ए लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, ये सेक ए ही। सेक ए को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, tan की फॉर्म में 1 + tan स्क्वायर ए, और tan को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोट की फॉर्म में। तो आंसर आ गया, यानी ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, एक जैसी है बेटा, इक्वल, कोट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, कर दोगे। 2 आइडेंटिटी बेसिकली इसमें भी यूज हुई हैं। ठीक, अच्छा अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3, tan ए को हमें कन्वर्ट करना है बेटा कोट ए में। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट ए होता है, 1 कोट ए, आंसर। ठीक है, कोट ए की फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा है उसने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है उसने, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए की फॉर्म में लिखना है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। तो यानी जहाँ पे एंगल क्या है, ए है, साइन ए को, कोस ए को, कोसेक ए को, सेक तो है ही, tan ए को, कोट ए को, 5 हो गए ना। इन सभी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है। तो पहला उठा लेते हैं, मैं मतलब रैंडमली कराऊं कि सारी के सारी कराऊं, रैंडमली करा दूं। देखो पहला उठा लेते हैं साइन ए। साइन ए को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, 1 कोसेक ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। या जाना कहाँ पे, हमें सेक ए पर जाना है, किस पे जाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पे जाना है, सेक ए पर जाना है। ठीक है, अब कोसेक का और कोई रिलेशन बनता है क्या सेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ कोई रिलेशन बनता है,
बनता है। अच्छा, यहाँ पर नहीं बनता है तो वापस से आओ एक बार। मुझे जो रिलेशन याद है ना वो कोस का उल्टा होता है सेक, ये पता है, ये तो पता है सबको, यहाँ तक भी कोई समस्या है नहीं है। देखो तो मैं साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इस आइडेंटिटी को मैं यूज करने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ निकाल। तो देखो एक बार साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा मैं इस साइड रख लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और इस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये क्या आ गई है, सेक की फॉर्म आ गई बेटा, किसकी, सेक थीटा की फॉर्म आ गई। तो कोई डाउट है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उठा लेते हैं कोस ए। तो कोस ए तो बिल्कुल ईजी है, 1 अपॉन सेक ए होता है कोस ए, ठीक है, तो ये तो कर ही दोगे, ठीक है। उसके बाद उठाते हैं बेटा कोसेक ए, कोसेक ए। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ कि नहीं। अब वापस से साइन ए को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाऊंगा, साइन स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इसको लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये आ गया है किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म, ठीक है। तो ये थर्ड भी आ गया है। उसके बाद टेन को कर सकते हो, टेन तो सेक की सीधी फॉर्म होती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह गया क्या, कोट थीटा। कोट थीटा से हम कहाँ पे जाएंगे, 10 पे, और 10 से फिर वापस से ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, देखो एक बार, इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन स्क्वायर 63, हमें इसको सोल्व करना है। साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाई है साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसको हमें सोल्व करना है बेटा, इसको एवेलुएट करना है, इसका आंसर लेके आना। तो देखो एक बार मैंने यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे जो सम बन रहा है ना 63 और 27 का, वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। और नीचे भी सम जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है। तो मैं एक एंगल को चेंज कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना, 90 माइनस कितना करेंगे, 27 करेंगे, तब 63 आएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27। यहाँ तक कोई स्क्वायर, यहाँ तक कोई समस्या है। अच्छा, इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, और ये हो जाएगा बेटा प्लस में कोस स्क्वायर 73। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 73, सॉरी कोस स्क्वायर नहीं, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर 73 प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 73। अब देखो 27 थीटा है, क्या है, थीटा है, और थीटा सेम है। तो साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, थीटा सेम है, तो ये भी क्या होता है 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो
नेक्स्ट पार्ट इसी का दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, साइन 25 डिग्री क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसको सोल्व करना है बेटा हमें। अब 65 और 25 देखो कितना बन रहा है बेटा, 90। तो यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक। तो देखो 90 बन रहा है, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा लिख दूँ कितना -65, और इनटू में क्या लिख दूँ कोस 65 प्लस कोस 90 घटा 65, और इनटू में क्या लिख दूँ साइन 65। साइन 90 घटा थीटा क्या होता है बेटा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, और यहाँ पे भी क्या रहेगा कोस 65 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 65, और इनटू में साइन कितना हो जाएगा बेटा 65। कोस 65 इंटू में कोस 65, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू में साइन 65, साइन स्क्वायर 65। एंगल सेम है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 होता है। कितना होता है 1। आंसर। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ बेटा एक बार। नहीं है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ये यहीं पे यहीं तक करा दें, आगे करा दूँ, कहीं वो आए ना लायक वो पढ़े ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4, 9 sec स्क्वायर a 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल होता है व्हाट, किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन में दिया है 1 9 8 0, इसमें से किसके इक्वल आएगा। ठीक है, आप देखो 9, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 9 इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोस ए लिख सकता हूँ, माइनस 9 tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई क्या कोस स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या किसको कॉमन निकाल लेता हूँ बेटा 9 को, अंदर क्या रह गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, यहाँ तक कोई परेशानी है बेटा। अच्छा, अंदर का एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, 9 है तो कोस स्क्वायर से 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक थीटा है ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा बेटा, तो बचेगा कितना 9 इंटू में 1, 9 इंटू में 1 कितना होता है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 9। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर से बता देता हूँ बेटा, देखो सेक स्क्वायर को मैंने लिख लिया 9 इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए 9 इंटू में साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर। 9 में मुझे दिखा दोनों जगह पे, तो 9 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए कट जाएगा आपस में, तो बचेगा कितना 1। तो यहाँ पे कितना था 9, 9 इंटू 1 होता है 9। ठीक है, तो अभी आज यहीं तक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 8.4 तक आप पार्ट 1 जो मैंने कराया है वहाँ तक बेटा आप कंप्लीट करके देखोगे। अगर कोई समस्या है तो डाउट मुझसे पूछो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।